आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब शुड के बारे में। जब किसी हिंदी वाक्य में चाहिए लिखा होता है या चाहिए का सेंस होता है, वहां पर शुड का यूज किया जाता है। जैसे आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ये लगभग सबको पता होगा, लेकिन जब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि शुड का यूज वाक्यों में कई अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे शुड के साथ बी का प्रयोग, शुड बी, शुड के साथ हैव का प्रयोग, शुड हैव, और इसी तरह शुड हैव बीन। तो जब किसी सेंटेंस में शुड बी, शुड हैव बीन लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तौसीफ एंड यू आर वाचिंग ग्रो योर इंग्लिश। मैंने आपको बताया शुड का यूज चाहिए के सेंस में किया जाता है। ऐसे सेंटेंस आप तब बोलते हैं जब आप किसी को सलाह देते हैं या वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। जैसे यू शुड स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सोना चाहिए। यू शुड कीप योर क्रेडिट कार्ड इन अ सेफ प्लेस, आपको अपना क्रेडिट कार्ड सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। या जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे दे शुड इनवाइट हर टू द पार्टी, उन्हें उसको पार्टी में आमंत्रित करना चाहिए। या वो कोई चीज हो सकती है जिसको हम ठीक करते हैं और फिर ये आशा करते हैं कि अब ये सही से काम करेगी। जैसे आई फिक्स योर कंप्यूटर, इट शुड वर्क वेल नाउ, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर ठीक कर दिया, अब इसे ठीक से काम करना चाहिए। मैंने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जिसमें शुड, मस्ट और आउट टू ये तीनों थी। और इन तीनों मॉडल्स का यूज चाहिए के सेंस में किया जाता है। इसमें आउट टू का यूज तब किया जाता है जब वो करना आपकी ड्यूटी हो, आपका कर्तव्य हो। जैसे वी आउट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। या आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो अब आपका कर्तव्य है कि आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। यू आउट टू लिसन केयरफुली, आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आउट टू का यूज किया जाता है, लेकिन अक्सर इसका यूज किया नहीं जाता है। इसकी जगह पर ज्यादातर लोग मस्ट ही बोल देते हैं, क्योंकि मस्ट का यूज हम उस बात पे जोर देने के लिए करते हैं। जैसे आपको कुछ करना चाहिए, ये तो एक सलाह हो सकती है, यहाँ हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन वो आपको करना ही चाहिए, मतलब वो करना जरूरी है। जब इस तरह का सेंस होता है तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट स्टडी, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम होने वाले हों और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर ID कार्ड्स ड्यूरिंग द एग्जाम, विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान अपना ID कार्ड जरूर ले जाना चाहिए। एनीवन मस्ट नॉट लीव देयर व्हीकल्स एवरीवेयर इन द पब्लिक एरिया, किसी को भी कहीं भी पब्लिक एरिया में अपना व्हीकल्स नहीं छोड़ना चाहिए। व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन। इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू मस्ट टेक अ राइट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको एक सही कदम सही दिशा में उठाना चाहिए। तो यहाँ तक आपने शुड, मस्ट, आउट टू की बेसिक चीजें समझ ली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सेंटेंस में शुड भी लिखा हो और वहां कोई एक्शन ना हो तो ऐसे सेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंस कहे जाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी नॉन एक्शन सेंटेंस की। क्योंकि सेंटेंस में शुड के साथ बी लगा है और कोई एक्शन नहीं है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, तो इसका मतलब होगा होना चाहिए। जैसे यू शुड बी एट होम राइट नाउ, तुम्हें इस समय घर पर होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए। वी शुडंट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। शुड गीता बी विद हिम, क्या गीता को उसके साथ होना चाहिए। वाई शुडंट ही बी इन द पार्टी, उसको पार्टी में क्यों नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, शुड बी के साथ कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जिसमें एक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। और सेंटेंस वो होते हैं पैसिव वॉइस में, वो एक्चुअल में शुड के पैसिव वॉइस होते हैं। पैसिव वॉइस को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, मतलब इंग्लिश तुम्हारे द्वारा बोली जानी चाहिए। यहाँ पर पहले सेंटेंस में मैंने आपको हाईलाइट किया है, आपको महत्व दिया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपका महत्व मैंने कम कर दिया है और इंग्लिश को हाईलाइट करने के लिए मैंने उसे पैसिव वॉइस में बना दिया है।
तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज में सीखेंगे। फिलहाल देखिए, अगर किसी सेंटेंस में शुड भी लिखा है और उसमें एक्शन भी है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसका कुछ ऐसा मतलब होगा कि किसी के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। ये जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे द क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड, अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए। द पुअर शुड बी रिस्पेक्टेड, गरीबों को सम्मान दिया जाना चाहिए। द पुलिस शुडेंट बी इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित नहीं किया जाना चाहिए। शुड द थीफ बी अरेस्टेड, क्या चोर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आगे देखिए शुड हैव, यहाँ पर भी आपको शुड हैव के भी दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें एक्शन होगा, शुड हैव लिखा होगा, और कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें शुड हैव लिखा होगा लेकिन एक्शन नहीं होगा। तो जब शुड हैव लिखा होगा और एक्शन नहीं होगा तो शुड का मतलब चाहिए और हैव का मतलब पास। ये स्टेट ऑफ पोजीशन वाले सेंटेंस होंगे और इनका मतलब होगा कि कुछ पास होना चाहिए। जैसे ही शुड हैव अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू वांट टू बाय अ लग्जरी कार, आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए अगर आप एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हो। वाई शुडेंट ही हैव अ स्मार्टफोन, उसके पास एक स्मार्टफोन क्यों नहीं होना चाहिए। शुड गीता हैव टू बुक्स, क्या गीता के पास दो किताबें होनी चाहिए। और जब सेंटेंस में शुड हैव के साथ कोई एक्शन होगा तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट को कुछ करना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस आप तब बोलते हो, मान लो आपने पास्ट में कुछ कर दिया या कुछ नहीं किया, अब आप रिग्रेट कर रहे हो, तब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो। जैसे आई शुड हैव इन्वाइटेड हिम, मुझे उसे आमंत्रित करना चाहिए था। देखिए ये शुड का पास्ट है, अगर हमें ऐसे बोलना हो कि मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए, सिर्फ इतना बोलना हो प्रेजेंट की बात, तो हम बोलेंगे आई शुड इनवाइट हिम। लेकिन जब हम ये बोलते हैं मुझे उसे आमंत्रित करना चाहिए था, ठीक है, पास्ट में, तब हम शुड के साथ हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और क्या बोलेंगे, आई शुड हैव इनवाइटेड हिम। यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आई शुडंट हैव शाउटेड एट हर, मुझे उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। यू शुड हैव ट्राइड वंस मोर, हमें एक बार कोशिश और करनी चाहिए थी। अभी अभी आपने शुड बी का एक यूज पढ़ा है जिसमें कोई एक्शन नहीं था और उसका मतलब था होना चाहिए, लेकिन वो बात प्रेजेंट की थी। अगर आपको बात पास्ट में करनी है तो आपको शुड हैव बीन लिखना पड़ेगा। जैसे यू शुड हैव बीन एट होम राइट नाउ, तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए था। तो जब बात प्रेजेंट की होगी और सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, वो सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का होगा, तो हम शुड भी लगाएंगे। और जब बात पास्ट की होगी तब हमें लगाना है शुड हैव बीन। जैसे वी शुडंट हैव बीन हियर, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वेयर शुड आई हैव बीन राइट नाउ, मुझे इस वक्त कहाँ होना चाहिए था। वाई शुडंट दे हैव बीन विद यू, उन्हें आपके साथ क्यों नहीं होना चाहिए था। अभी हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में शुड हैव लिखा है और उसमें एक्शन भी है तो उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट को कुछ करना चाहिए था। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तब हम शुड हैव बीन लिखेंगे और उसका मतलब होगा कि किसी के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए था। जैसे चोर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, द थीफ शुड हैव बीन अरेस्टेड। अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए थी, द क्रिमिनल शुड हैव बीन पनिश्ड। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने मॉडल वर्ब शुड के बारे में सीखा। अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।